ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे स्वर्ण मंदिर के बारे में, जिसे हम श्री हरमिंदर साहिब भी कहते हैं और हरिमंदिर साहिब भी कहते हैं, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। सिख धर्मावलंबियों का पावनतम धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर में स्थित है और यहाँ का यह सबसे बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है, जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इसी गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर अथवा गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। श्री हरमिंदर साहिब को दरबार साहिब के नाम से भी ख्याति हासिल है। यूँ तो यह सिखों का गुरुद्वारा है, लेकिन इसके नाम में मंदिर शब्द का जोड़ना यह स्पष्ट करता है कि भारत में सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। इतना ही नहीं, श्री हरमिंदर साहिब की नींव भी एक मुसलमान ने रखी थी, ऐसा कहा जाता है। इतिहास के मुताबिक सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने लाहौर के एक सूफी संत साईं मियां मीर जी ने दिसंबर 1588 में गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। ये देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल थी उस वक्त। सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिखों के अलावा भी बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं जिनका स्वर्ण मंदिर और सिख धर्म में अटूट आस्था है। लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जन देव जी ने तैयार किया था। यह गुरुद्वारा शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल है। इसकी नक्काशी और बाहरी सुंदरता तो आप पूछो ही मत। गुरुद्वारे के चारों ओर दरवाजे हैं, जो चारों दरवाजे पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में खुलते हैं। उस समय भी समाज 4 जातियों में विभाजित था और कई जातियों के लोगों को अनेक मंदिरों में आने जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इस गुरुद्वारे के चारों दरवाजे उन चारों जातियों के लिए यहाँ आने के लिए आमंत्रित थे। यहाँ हर धर्म के अनुयायी का स्वागत किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। श्री हरमिंदर साहिब परिसर में 2 बड़े और कई छोटे छोटे तीर्थ स्थल हैं। ये सारे तीर्थ स्थल जलाशय के चारों तरफ फैले हुए हैं। इस जलाशय को अमृतसर, अमृत सरोवर और अमृत झील के नाम से जाना जाता है। पूरा स्वर्ण मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी दीवारों पर सोने और पत्तियों की नक्काशी की गई है। हरमिंदर साहिब में पूरे दिन गुरुवाणी यानी गुरुवाणी जिसको कहते हैं, गुरुवाणी की स्वर लहरियाँ गूंजती रहती है। सिख गुरु को ईश्वर तुल्य मानते हैं। स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से पहले वो मंदिर के सामने सर झुकाते हैं और फिर पैर धोने के बाद सीढ़ियों से मुख्य द्वार तक आते हैं। सीढ़ियों के साथ स्वर्ण मंदिर से जुड़ी कई सारी घटनाएं हैं और इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। स्वर्ण मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है जिसमें रोशनी की सुंदर व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में पत्थर का एक स्मारक भी है जहां जवान सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाया गया है। इसके द्वार के बारे में हम आपको बता देते हैं। श्री हरमिंदर साहिब के 4 द्वार हैं। इनमें से एक द्वार गुरु रामदास सराय का है। इस सराय में अनेक विश्राम स्थल हैं। विश्राम स्थलों के साथ साथ यह 24 घंटे लंगर चलता है, जिसमें कोई भी प्रसाद ग्रहण कर सकता है। श्री हरमिंदर साहिब में अनेक तीर्थ स्थान हैं। इसमें से बेर वृक्ष भी एक तीर्थ स्थल माना जाता है। इसे बेर बाबा बुड्ढा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब स्वर्ण मंदिर बनाया जा रहा था तब बाबा बुड्ढा जी इसी वृक्ष के नीचे बैठते थे और मंदिर के निर्माण कार्य पर नजर रखे हुए थे। अगर हम सरोवर की बात करें
तो स्वर्ण मंदिर सरोवर के बीच में मानव निर्मित द्वीप पर बना हुआ है। पूरे मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई गई है। यह मंदिर एक पुल द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। झील में श्रद्धालु स्नान भी करते हैं और यह झील मछलियों से भरी हुई है। मंदिर से 100 किलोमीटर दूर पर स्वर्ण जड़ित अकाल तख्त है। इसमें एक भूमिगत तल है और 5 अन्य तल हैं। इसमें एक संग्रहालय और सभासार है, जिसे सभागार भी कहते हैं। यहाँ पर सरबत खालसा की बैठकें होती हैं। सिख पंथ से जुड़ी हर मसले या समस्या का समाधान इसी सभागार में किया जाता है। अभी हम आते हैं लंगर के ऊपर। गुरु का लंगर में गुरुद्वारे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। यह लंगर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहता है। खाने पीने की व्यवस्था गुरुद्वारे में आने वाले चढ़ावे और दूसरे कोसों से होती है। लंगर में खाने पीने की व्यवस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से वो लोग ही करते हैं। वे आने वाले लोगों पर जो संगत है उसकी सेवा में हर तरह से योगदान देते हैं। तकरीबन करीब आज की तारीख में लगभग 90,000 से लाख लोग रोज़ यहाँ लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। सिर्फ भोजन ही नहीं, यहाँ श्री गुरु रामदास सराय में गुरुद्वारे में आने वाले के ठहरने की भी व्यवस्था भी है। और इस सराय का निर्माण 1784 में किया गया था। यहाँ 228 कमरे और 18 बड़े हॉल हैं और यहाँ पर रात गुजारने के लिए गद्दे और चादरें मिल जाती है। एक व्यक्ति 3 दिन तक ठहरने की पूर्ण व्यवस्था लेती है। तो यहाँ तक हम आपको यही बताएंगे और फिर इसके बाद हम बताएंगे कि स्वर्ण मंदिर का इतिहास क्या था। अगले वीडियो में बताएंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।